से इस हफ्ता कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है सर, या कैसे? दो चीजें हैं। पहली चीज तो है कि ग्लोबल संकेत मिसिंग होने के बावजूद लंबे समय बाद भारतीय बाजारों ने अपनी पुरानी रंग दिखाई है कि भाई हम ग्लोबल सपोर्ट के बगैर भी बढ़ सकते हैं, और हमारे बढ़ने के लिए हमें सिर्फ हमारे लोकल पैसे की जरूरत है। अगस्त के महीने में ऑल टाइम हाई डीमेट अकाउंट नए खुले हैं, इससे आप बाजार में रिटेल का सेंटिमेंट फिर से आता हुआ देख रहे हैं। एसआईपी का अमाउंट हर महीने आपके पिछले महीने के मुकाबले में बढ़ रहा है। लोकल लिक्विडिटी की कहीं कमी नहीं है। इतना प्रोमोटर्स ने स्टॉक बेचा है, इतना एफआईज ने स्टॉक बेचा है, लेकिन सारा का सारा स्टॉक मार्केट में आराम से एब्जॉर्ब हो रहा है। लोग खरीद रहे हैं, उसके बाद भी कोई लिक्विडिटी की समस्या नहीं है। अल्टीमेटली बेचने वाला भी कहीं तो थकेगा। तो आई थिंक उस हिसाब से, और हमें इस वक्त जो वापस से एक हफ्ते से दीप मूड माहौल चेंज हुआ है, हमें कोई नहीं चाहिए कि 200-500 बढ़े, हमें सिर्फ डाउन ना गिरे। अब तो हम वापस उस सिचुएशन में आ गए जहाँ डाउन ना गिरे, वो भी हमारे लिए काफ़ी है। सो जहाँ तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, नो डाउट संकेत कोई खास नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ताकत ही यही है कि जब आपका कच्चा तेल 90 हो, ताकत ये है कि जब आपके बॉन्ड यील्ड 4.5% के नज़दीक पहुंचे हो, जब आपका डॉलर इंडेक्स 104-50 के नज़दीक पहुंच रहा हो, और तब आप मजबूती दिखा पाए, तो उस मजबूती के मज़े ही अलग होते हैं। सो अनडाउटेडली भारतीय बाजार अपनी चाल में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ग्लोबल संकेतों का सवाल है, नो डाउट पिछला हफ्ता हमारा ठंडा था संकेतों के लिहाज से, एक्सेप्ट बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स आपके पास और कच्चा तेल। लेकिन इस बार इवेंट के लिहाज से, पिछली बार आपके लिए डेटा के लिहाज से इंपॉर्टेंट था कि 3 डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो नेगेटिव है, लेकिन इस बार इवेंट के लिहाज से, सो इवेंट के लिहाज से ग्लोबल मार्केट्स थोड़े वोलेटाइल रह सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगस्त के सीपीआई डेटा आएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से अगस्त के सीपीआई डेटा आपके आने वाले बुधवार को, यानी कि अमेरिका की महंगाई के आंकड़े आएंगे, ठीक है। रिटेल बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं, मोस्टली गुरुवार को आने चाहिए। इसके अलावा आपके एप्पल का प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है, कल ही हो रहा है, तो देखते हैं किस तरह का रेस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि एप्पल का भी इस वक्त माहौल थोड़ा सा ढीला ढाला होकर पड़ा हुआ है। चाइना ने जो बैन लगाने की बात की विदेशी फोनों पे, तब से एप्पल अटका पड़ा है। अगर ये लॉन्च सक्सेसफुल होता है तो एक रिलीफ मिलेगी, और अगर ये गलत हो जाता है, मजा नहीं आता लोगों को देख के, नया लॉन्च लंबे समय बाद हो रहा है, तो एप्पल की हालत खराब हो सकती है। ऐसे में अमेरिका के लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। यूरोप के भी महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, ईसीबी की पॉलिसी आने वाली है, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी, और ब्रिटेन का जीडीपी का नंबर आने वाला है। तो इस हफ्ते मार्केट को एग्जैक्टली डाउ फ्यूचर्स के लिहाज से ये ना सोचे कि ऐसा का ऐसा ट्रेडिंग सेशन रात को अमेरिका को मिलेगा। आपको अब ओवरनाइट पोजीशन इस हफ्ते जब भी रखनी है, जो भी रखनी है, वो भारतीय बाजारों की ताकत के हिसाब से रखनी है, न कि ग्लोबल मार्केट्स के दम पर। ग्लोबल संकेत पिछले हफ्ते के कमजोर थे, आप बढ़ गए। क्या होता है, इकोनॉमिक डेटा के दम पर जरूरी नहीं कि 1-on-1 रिलेशन आए, तुरंत आए। डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, एक दिन में नहीं बढ़ता। क्रूड बढ़ता है, एक दिन में नहीं बढ़ता, राइट। बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं एक दिन में। सो उसका जरूरी नहीं कि रिएक्शन आए, और उसको काफी हद तक बाजार डाइजेस्ट करके मान के चलता है। लेकिन जो खबरें आती है, ये इस तरह के जो डेटा आते हैं, महंगाई के डेटा हुए, जीडीपी के डेटा हुए, पॉलिसी हुई, इस पर इंपैक्ट आता है। सो इस हफ्ते थोड़े ग्लोबल मार्केट्स ऊपर नीचे बड़ा मुंह इन डेटा के दम पर दिखा सकते हैं। तो ओवरनाइट पोजीशन में आपको हल्की सावधानी रखनी है, बाकी और कुछ नहीं। तो इतना ध्यान रखना है कि रात को कोई भी डेटा आ सकता है जो अमेरिकी बाजार को एकदम ऊपर नीचे कर सकता है, उतना ध्यान वो है, ठीक है।